नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन की भारी कमी दिखाई दे रही है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जहां अस्पताल संचालक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वहीं मरीजों के परिजन भी परेशान हैं। ऐसे में उद्योग नगरी मानेसर के उद्योगपति ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए सामने आए हैं। आज उद्योगपतियों ने जिला प्रशासन को 10,000 लीटर ऑक्सीजन देकर एक पुण्य का काम किया है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि इस महामारी में उनका भी फर्ज बनता है कि वो जनता व सरकार का सहयोग करे। वहीं विपक्षी नेताओं व समाज सेवियों का कहना है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये एक जमाखोरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस टाइम हर व्यक्ति की जान बचाना बहुत जरूरी है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। अगर पूर्व में किसी भी सरकार ने या किसी भी बड़े अधिकारी ने किसी भी महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी के बारे में सोचा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। यह कहना है IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव का। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी कंपनियां ट्रैक्टर, घड़ी, खाद बना सकती है, तो एक सरकारी कंपनी को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए भी प्लांट लगाना चाहिए, ताकि इस कोरोना महामारी में वह ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा की जनता के लिए मददगार साबित होता हो और उसका परिणाम यह होता कि आज इस महामारी में हरियाणा प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझ रहा होता। हरियाणा सरकार की कंपनी हरियाणा में सभी अस्पतालों को सेवा दे रही होती। देखिए, पूरे देश में आज ऑक्सीजन की कमी है। कहीं ना कहीं हमारे सरकारों से या पुराने अधिकारियों से चूक हुई, जो उन्होंने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई महामारी आती है, इस तरह की बीमारी आती है जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। आज भारत सरकार का अपना कोई भी उपक्रम या कोई अनुष्ठान नहीं है जो ऑक्सीजन बनाता हो। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सरकारों ने अलग अलग रूप में, जब ट्रैक्टर नहीं बनते थे तो ट्रैक्टर बनाए, घड़ियाँ भी बनाई, मशीनें बनाई, खाद बनाया, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी और वो हमें बनाना चाहिए। आज उस भूल को पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है, जूझ रहा है। किसी के पास इस बात का कोई इलाज है नहीं। आज पूरे हरियाणा में पानीपत में मात्र एक ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि एक विदेशी कंपनी का है, जो प्रतिदिन 240 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जिसमें से 150 टन वह दिल्ली सरकार को देती है और हरियाणा की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। हरियाणा के लगते हुए भिवाड़ी में अन्य विदेशी कंपनियों का ऑक्सीजन प्लांट है, जो लगभग 100 टन प्रतिदिन उत्पाद करता है। उसका पूरा कंट्रोल राजस्थान ने अपने हाथ में ले रखा है। वह प्लांट सिर्फ राजस्थान सरकार के लिए ही राजस्थान की जनता की सेवा दे रहा है। हरियाणा में जो प्लांट है उससे दिल्ली व अन्य प्रदेशों को ऑक्सीजन दी जा रही है, जिस वजह से हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट होने के बाद भी हरियाणा के अस्पतालों को ऑक्सीजन की आज कमी पड़ रही है। हरियाणा सरकार को पानीपत में जो विदेशी कंपनी का प्लांट है, उस प्लांट को राजस्थान की तर्ज पर ही अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया और DC साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा मिल जाए और किसी अस्पताल को कम मिल जाए। तो उद्योग हमेशा से और हमारी एसोसिएशन हमेशा से किसी भी इंसान की जान कैसे बचाई जाए उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं। तो उसी के लिए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और आगे की भी तैयारी कर रहे हैं कि हम कैसे जिला प्रशासन की अन्य किसी भी रूप में कैसे मदद कर सकें। जबकि दिल्ली के चारों तरफ भिवाड़ी, नोएडा, मोदीनगर, देहरादून में भी अलग अलग कंपनियों के प्लांट है, जो दिल्ली को चारों तरफ से गैस लेनी चाहिए, ना कि हरियाणा के ही एक प्लांट से। इस वजह से हरियाणा प्रदेश की ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था खराब हो रही है और आज हालात यह है कि चारों तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन जैसी जो ज़रूरी चीज़ है अस्पताल के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड पेशेंट की, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन होना है, जिनको और कोई बीमारियां, उनको ज़रूरत है। अब ये ऑक्सीजन जैसी चीज़ की ही कमी हो गई, तो आप देख लीजिए कि हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की जमाखोरों की सरकार है। आप इस कारण से भी इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ये जमाखोरी वाला फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का,
मानेसर IMT में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ भी ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है कंपनियों द्वारा। उसके बावजूद भी अगर जो गुरुग्राम जैसे शहर को ये चीज़ों की दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो कोई ना कोई तो इसके पीछे कारण जमाखोरी वाला प्रशासनिक विफलता का, सरकारी विफलता का कारण है। सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। कहने को तो इंसाफ वाले अपने आप को इंसाफ दिलाने का वादा, लेकिन जितनी नाइंसाफ़ी 15-20 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के साथ करवाई है, शायद भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप नीति आयोग में मंत्री, आप 4-5 बार के सांसद हैं, गुरुग्राम में पिछले 1 साल में अगर जो आप ये देखिए अस्पतालों में बेड नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, अस्पतालों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं, तो आप बताइए डॉक्टर नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, स्टाफ नहीं, तो आपने क्या किया? आप किसका विकास करने की बात कर रहे हैं? तो ये जावेद जी सारे का सारा एक तो जमाखोरी, दूसरा जो स्वास्थ्य जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना है वो गुरुग्राम में कोलैप्स हो चुकी है। दिल्ली NCR में ऑक्सीजन बनाने के लिए लगभग सभी प्लांट विदेशी कंपनियों के हैं, जिसमें मुख्यतः हरियाणा के पानीपत, राजस्थान के भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, मोदीनगर, उत्तरांचल में देहरादून मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी प्लांटों ने अब सरकार के निर्देशों के बाद उद्योगों को गैस देना बंद कर दिया है और सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन की ही सप्लाई दी जा रही है। लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं वितरण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा में 240 टन प्रतिदिन उत्पाद होने के बाद भी गैस अन्य राज्यों को दिए जाने से हरियाणा में दिक्कत है। जावेद भाई, मैं आपको आज जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे देश में, हमारे शहर गुड़गांव की अगर हम बात करें तो सीधा ये सरकार की नाकामी है। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है इस टाइम पे हमारे देश में, हमारे राज्य में, आज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अस्पतालों में हम बेड की बात कर रहे हैं, हर जगह कमी ही कमी आ रही है। अगर हम बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो हम देखेंगे कि जो 1-1.25 साल पहले जो बीमारी आई थी, जो व्यवस्थाएं सरकार को कर लेनी चाहिए थी 1 साल में, ज़्यादातर देश इससे उभर चुके हैं और इस बीमारी से जो है बचने के उपाय कर चुके हैं। हमारे देश में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, हरियाणा में ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन, हम मानेसर की बात करें या पानीपत की बात करें, यहाँ बनता है। लेकिन मेरा मानना ये है जो ये कमी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार विफल हो चुकी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, जो सरकार के साथ मिली भगत करके मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों प्लांट सरकार के नियंत्रण में है। राजस्थान के सभी ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है। भिवाड़ी प्लांट से प्रतिदिन लगभग 120 टन ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। देहरादून प्लांट से लगभग 100 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन का उत्पाद होता है। ग्रेटर नोएडा और मोदीनगर के प्लांट को मिलाकर लगभग 200 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्पाद होता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सही जानकारी के साथ आप लोगों तक न्यूज़ पहुंच सके।